देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण के फैलने तथा सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बरतने के लिए दिए गए आदेश के बाद पलवल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में आ रहे खांसी जुकाम के मरीजों की विशेष जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए फ्लू के आ रहे मरीजों की जांच के लिए अलग से इंतजाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है तथा साथ ही लोगों को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से बचाव वाले उपाय करने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया गया है। पलवल में हालांकि H3N2 संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग को जारी की गई एडवाइजरी के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग खुद भी सतर्क हो गया है और अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में पिछले दिनों से खांसी जुकाम बुखार में काफ़ी मरीज आ रहे हैं। उन मरीजों की अब विभाग द्वारा जांच भी कराई जाएगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किसी के अंदर इन्फ्लुएंजा संक्रमण तो नहीं है। अकेले पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में खांसी जुकाम के रोजाना 100 के करीब मरीज आ रहे हैं। यहाँ के अलावा जिले में अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी रोजाना मरीज पहुँच रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यह खांसी एक दूसरे को फैल रही है, इससे बचाव भी बेहद ज़रूरी है। वहीं दिन में गर्मी और रात में मौसम के ठंडे होने के कारण खांसी जुकाम के मरीज भी काफ़ी आ रहे हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह की माने तो इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। अलग से फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जिसमें मरीजों को खांसी जुकाम और बुखार से संबंधित बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा अलग से 10 बेडों का एक वार्ड भी बना दिया गया है, जहां ऐसे मरीजों को भर्ती करने की भी व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि ऐसे में अस्थमा, बीपी, शुगर के मरीजों के साथ बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में परिवर्तन के कारण फ्लू फैल सकता है। ऐसे मरीज घर के बाहर निकलने के दौरान मुंह पर मास्क पहनकर ही निकलें और कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए बचाव का पालना करना शुरू करें। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के एडवाइजरी के अनुसार सतर्कता बरतनी जरूरी है। जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अस्पताल में खांसी जुकाम और बुखार के आने वाले मरीजों की विशेष उपचार किया जाए तथा अगर किसी मरीज में इस संक्रमण से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये H3N2 जो अभी फ़िलहाल एक नई जो जिसके बारे में आज काफ़ी चर्चा हो रही है, ये एक तरह का सीजनल वेरिएशन होते हैं, सीजनल अकरेंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं। ये वैसे भी मौसमी एक तरह से बुखार भी कह सकते हैं, मौसमी जुकाम भी कह सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आदमी की प्रतिरोधक क्षमता पे कि वो कितना इसको इसमें अडेप्टिव है और कितना इसको टॉलरेट कर सकता है। तो वही के वही सारे सिम्टम्स हैं जो हम नॉर्मली जुकाम जो होता है उसमें होते हैं। गले में खराश होना, नाक का बहना, थोड़ा बहुत फीवरिश बुखार होना और इसके अलावा कभी कभी सिर में दर्द भी हो जाता है इसमें। इसके अलावा कई बार मरीज़ उल्टियों के भी कहता है, बॉडी एक्स है, वॉमिटिंग, डायरिया, इनकी भी शिकायत करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखा जाए तो वही चीज़ें जो कि हमें पहले भी हमने कोरोना के टाइम में भी हुआ था, H1N1 था हमारे यहाँ जो पहले हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस आया था तब भी हुआ था। और H3N2 इसका एक तरह से इनका जो बार बार इनकी जो चेंजेस होती रहती हैं इसमें वायरस में ड्रिफ्टिंग वगैरह, तो उसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं और वो वायरस नया आके हमारे यहाँ शरीर में ये जो हमें बीमारी कर देता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी पलवल वासियों को और सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि वो सभी हमें फिर से प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। मास्क लगाना है, हाथ हर जैसे कहीं बाहर गए तो आपके हाथ धोना है, या कहीं पर कोई काम करते उसके बाद हाथ धोने हैं, खाने से पहले हाथ धोने हैं, ना ही नाक पे ज़्यादा हाथ लगाना है। इसके अलावा किसी से ज़्यादा मेल मिलाप, वही जो चीज़ें पहले होती थी कि पार्टियाँ वगैरह है जैसे हम करते हैं तो वो चीज़ें कम करनी है। और क्राउड में अगर जाते हो तो मास्क लगा के जाओ। हमारे यहाँ पर तो तैयारियाँ हैं वो ओपीडी के दौरान ही हैं। जो ओपीडी में हमने फिर से MS हॉस्पिटल को, सिविल हॉस्पिटल को कह दिया है कि जो पहले ओपीडी होती थी फ्लू कॉर्नर वो फिर से शुरू कर दी जाए। इसके अलावा जो मरीज़ को खुद ही अपना इंतजाम मतलब जो बेसिक प्रिकॉशंस रखनी है। हमारे यहाँ पर फ्लू वार्ड कॉर्नर के लिए जो पहले वार्ड में जो बेड रख किए थे वो MS को मेडिकल बेड को कह दिया जो अलग से एक कमरा अलग से फिर अलॉट कर दी जाए। इस तरह के कोई भी मरीज़ जो सीरियस हो जाते हैं तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रखने की है वो सबसे जो पेशेंट्स जो पर्सनस विद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे कि शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को कोई ऐसी लंबी दवाइयाँ ले रहे हैं साइटोटॉक्सिक्स कैंसर वगैरह की, या इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग आदमी हैं हमारे 60 प्लस 65 या बच्चे 5 साल से नीचे, उनको इस बारे में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये सब बातें वही फिर से दोहरा रहा हूँ और मैं यही कहूँगा कि आप सब सतर्क रहें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। अभी तक कोई केसेस आए हैं H3N2 के? हमारे यहाँ पर वैसे रूटीन के केसेस अभी जो आ रहे हैं वो जुकाम खांसी के तो आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का पेशेंट हमारे यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जहाँ तक रिपोर्ट होने की बात है तो वो अभी इस बारे में अभी हमारे यहाँ पर जो यही है कि गाइडलाइंस आई हैं, जो इसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखने की बात यही कही है कि भाई आप सतर्क रहें और इसका सैंपल फिर से लेना शुरू कर दिया जाएगा। और बल्कि मैं यही कहूँगा कि अब मैं आज से ही शुरू करा दूँगा और उसके लिए उसके जो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह जो होगी वो उसके लिए सैंपल भेज दिया जाएगा। फ्लू के कितने मरीज रोजाना ओपीडी में आ रहे हैं और किस तरह से जांच की जा रही हमारे है? यहाँ पर जो 13 नंबर कमरा जो है उसमें कम से कम नहीं तो 250 से 300 मरीज आता है, जिसमें के करीब 100 मरीज तो ऐसा होता ही है कि जो खांसी जुकाम, वो एक्चुअली क्या कुछ ENT में चले जाते हैं, कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो मिला के टोटल ही 70 से 100 के करीब मरीज आता है जो खांसी जुकाम का है। तो उनको भी डॉक्टर्स को भी ये कह दिया गया है कि आप भी अपना मास्क लगा के रहें और साथ ही मरीजों को भी बताएं कि आप मास्क लगा के आएँ, खांसी करते वक्त मास्क ज़रूर हो। तो उनकी डिस्ट्रिक्ट में कोई एडवाइजरी जारी की गई है उस हाँ, डिस्ट्रिक्ट पहले ही एडवाइजरी में बताया था, पहले भी मैंने बताया था, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसके बारे में MS को और जो ख़ास तौर पे हमारी CSC होडल हैं, हथीन है, दोदोला है और अलाउलपुर, इनके अलावा सभी PSC को भी कह दिएगा। इसके अलावा हमने CHO जो हमारे HWC हैं उनको भी इस बारे में बता दिया है और उनको यही कहा गया कि मास्क का प्रयोग करें और मास्क उनको भी इस बारे में एडवाइस करें, मास्क लगा के आए मरीज। फ्लू से संबंधित जो मरीज आ रहे हैं उनकी जांच भी की जा रही है संक्रमण को लेकर? मैंने बताया ना कि उनकी सैंपलिंग के लिए कह दिया है और जीनोम सीक्वेंसिंग जो ऐसे तो मरीज रोज 70 से 100 सैंपल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन आज से हमने इनको कह दिया कि आप सैंपल जिनके लगते हैं कि ज़्यादा संक्रामक है, जिनकी जो सिविरिटी ऑफ कंडीशन है उनमें सैंपल लिया जाएगा। और बिल्कुल सैंपल तो अभी भी हम जैसे कोरोना के ले रहे थे इनके साथ इनके सैंपल भी ले लेंगे। सैंपल तो वही सैंपल नेजल का ही है और स्पॉट थ्रोट का जैसे गले से लेते हैं वही सैंपल ले लेंगे। डॉक्टर साहब, इनकी सैंपलिंग की जांच यहाँ पे होगी या कहीं बाहर होगी? बाहर इनकी सैंपलिंग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की सैंपलिंग बाहर होगी, क्योंकि क्या वायरस ये वही है या नहीं है, नहीं तो H3N2 है भी या नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो एक तरह से कि जिसको हम कॉमन कोल्ड वायरस भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में हर साल हर व्यक्ति को जुकाम जो होता है वो एक तरह का होता है। एक बार जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको दोबारा वो वायरस इन्फेक्शन नहीं करता, उसकी एंटीबॉडीज शरीर में बन जाती हैं। और मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम 6500 वायरस जो होते हैं, राइनो वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड के जो वो है, तो इन सभी का लगभग संक्रमण इसी तरह का होता है कि गले में खराश, खांसी होना, बुखार होना, बॉडी एक, ये सब चीज़ें वही इसमें भी बताई गई हैं। डॉक्टर साहब, इनके लिए कुछ वार्ड भी तैयार किए गए हैं? मैंने बताया ना कि मैंने अलग से फ्लू कॉर्नर, जैसे फ्लू पहले भी था हमारा कोरोना वार्ड, वो 10 बेड का एक वार्ड इनको कह दिया है कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट जिसमें कि खांसी बुखार ज़्यादा है उनको उस वार्ड में शिफ्ट किया